और रात मैंने जो देखा और जो मेरे साथ हुआ वो मुझे आज तक हॉन्ट करके रखती है। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई फेक स्टोरी नहीं है, वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड स्टोरी है जो कि रेडिट पे आरव नाम के बंदे ने शेयर की थी। मेरा नाम आरव है। स्कूल के टाइम मेरे ज़्यादा दोस्त तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे सब अच्छे थे। 11th स्टैंडर्ड में एक नया लड़का आया था, राहुल। वो थोड़ा अजीब था, शायद मैं भी अजीब था। तभी हम लोग कुछ हफ्तों में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। राहुल पहले पहले तो सही रहा, हम लोग साथ में लंच करते, क्लासेस बंक मारते, लेकिन जल्द ही उसने स्कूल आना कम कर दिया और फिर एक दिन वो गायब सा हो गया। मैंने उसे बहुत कॉल करने का ट्राई किया पर कभी उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ना ही कोई मैसेज, ना ही कॉल बैक। मानो कि वो गायब सा हो गया था। और ऐसे ही इस बात को अब 3 हफ्ते हो चुके थे या उससे भी ज़्यादा। और अब 3 हफ्ते बाद वो स्कूल आया। उसको देख ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दिनों से सोया ना हो और उसकी आंखें मानो कि एकदम लाल थी और आंखों के नीचे अब डार्क सर्कल्स भी आ चुके थे। पहले पहले तो मैं हैरान हो गया कि ये राहुल है, पर फिर मैं उसके पास जाकर बोला, अबे राहुल भाई, तू किधर चला गया था यार? तेरे बिना स्कूल में मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। उसने मानो कुछ सुना ही ना हो। ना वो हंसा, ना रिप्लाई दिया। बस 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा और फिर उसने अपनी आंखें झुका ली। मुझे लगा कि उसके घर में बंक वगैरह का पता चल गया होगा, तभी वो शायद अब मेरे से बात ना कर रहा हो। उसके मम्मी पापा ने मना किया हो कि मेरे साथ ना रहे, तभी शायद अब वो मेरे को इग्नोर कर रहा हो। फिर ऐसे ही फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ और मैं अपनी सीट पर जाके बैठ गया। उसके थोड़ी देर बाद वो भी आया और मेरी बगल वाली सीट पर आके बैठ गया बिना कुछ बोले। थोड़ी देर तक हम लोग ने कुछ नहीं बोला एक दूसरे से। फिर जैसे ही मैं पूछने वाला था कि क्या हुआ, उसने बोला, मैं बीमार नहीं था आरव, और ना मैं तुझे इग्नोर कर रहा था। मैंने पूछा, तो फिर भाई तुझे क्या हुआ था? उसने कहा, वो उस दिन मैं तुझे बताया था ना कि मेरा घर पुराना है, वो सिर्फ इतना ही नहीं है आरव, रात को वहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं जो मैं तुझे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मैं 1 सेकंड के लिए चुप सा हो गया। फिर मैंने उससे बोला, क्या मतलब है तेरा? राहुल मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखें देख लग रहा था कि वो राहुल नहीं है। आरव, तू आज शाम को मेरे घर आ जा, मैं तुझे समझा नहीं सकता। मैं पहले थोड़ा तो कंफ्यूज हो गया कि ये अभी तक बुलाया नहीं, आज अचानक से आया स्कूल और मेरे को इनवाइट कर रहा है घर आने के लिए, पर उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। तो मैं एग्री कर गया शाम को घर जाने के लिए उसके। फिर स्कूल ख़त्म हुआ और हम सब घर चले गए। शाम हुई, 8 बज चुके थे और मैं उसके घर गया। घर पुरानी गलियों के बीच था, जैसे मेन सिटी से एकदम अलग। अंधेरा, टूटा हुआ लैंप पोस्ट और एक बड़ा पुराना घर। मैं उसके गेट पर बेल बजाने जैसे ही गया, वो खुद ही खुल गया, एकदम हल्का सा खुला। तो मेरे को लगा शायद हवा होगी, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया हवा तो वहाँ चली ही नहीं रही थी। फिर अंदर से राहुल आया, बोला, आ जा आरव अंदर। मैंने उससे बोला, तेरे मम्मी पापा नहीं है क्या?
उसने पहले तो बोला बाहर है, फिर धीरे से उसने अपने आप में बोला वो तो हमेशा ही बाहर रहते हैं, ऐसा ही कुछ उसने बोला। उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। फिर मैं ऐसे ही अंदर चला गया। उसने कहा चल मेरे रूम में चलते हैं। मैंने उससे बोला चल अब बता क्या समझाने के लिए तूने मुझे बुलाया है। वो बात को इग्नोर कर रहा था। मैंने उससे बार बार पूछा, उसने बार बार टॉपिक चेंज किया। अब टाइम अराउंड 10 या 10:30 का हो रहा था। उसने बोला खाना ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तब तक गेम्स खेलते हैं। और हम लोग ने ऑर्डर किया। फिर हम लोग गेम्स वगैरह खेल रहे थे और यही खेलते खेलते कब 12 बज गए हम लोग को पता भी नहीं चला। फिर मेरी आंखें घड़ी पे गई। मैंने देखा 12 बज चुके थे। मैंने राहुल से बोला 12 बज गए हैं, अब तो बता क्या दिखाना चाह रहा था। वो बहाना बना कर वहाँ से चला गया और 15 मिनट बाद आया और बोलता भाई नींद आ रही है, तुझे आ रही है क्या, चल सोने चलते हैं। मैं भी मान गया। रात के 2 बज चुके थे। मेरी नींद हल्की हल्की हो गई थी, आंखें खुल रही थी। मैंने सुना कोई आवाज़, जैसे कि कोई चल के आ रहा हो, लेकिन पैरों की चाल उल्टी थी। मैं डर के उठ के बैठ गया। मैंने राहुल की तरफ देखा। राहुल एकदम सीधे लेटा हुआ था, ना कोई जवाब ना कोई आवाज़, एकदम सन्नाटा। मैंने राहुल को उठाने की भी कोशिश की, ना वो हिला ना वो जवाब दिया, मानो कि वो एक मूर्ति बन गया हो। एकदम से मेरी आंखें दरवाजे के नीचे गई। वहाँ से एक शैडोई फिगर दिखा। मैं डर के मारे राहुल राहुल चिल्लाने लगा, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चिल्लाया कौन है कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो काली फिगर एकदम वहीं खड़ी थी, ना हिल रही थी ना कोई आवाज़ कर रही थी, सिर्फ वहीं खड़ी हुई थी। अचानक से राहुल का फ़ोन खुल गया और उसमें कैमरा दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा हल्की हल्की आवाज़ कर रहा था, जैसे कि कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने बोला कौन है वहाँ। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आवाज़ें फिर भी आती रहीं। फिर अचानक से दरवाज़ा खुल गया और सामने एक औरत खड़ी थी या मर्द, वो ना समझ में आ रहा था वो क्या चीज़ है। उसका ना तो फेस था, सिर्फ एक धुंध जैसे चेहरा जो कि कब का मिट गया हो, एक यादें जो बुलाए भी ना जा सके। मैं फ्रीज सा हो गया। मेरी आंखें न ब्लिंक हो रही थी, न मैं हिल पा रहा था। वो वहीं खड़ी रही। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया। एक ठंडी सी हवा चली, उसके बाद एक आवाज़ आई जो कि बहुत अजीब सी थी। मैंने जब उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की तो मुझे सुनाई दिया तुझे नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ मेरे कान के अंदर तक गूंज रही थी। मैं डर के मारे कान भी बंद कर लिया, पर फिर भी वो आवाज़ बंद नहीं हुई। उस आवाज़ ने फिर से बोला अब जो तूने देख लिया है वो कभी नहीं भूल पाएगा। और अचानक से वहाँ एकदम शांति, वो आवाज़, वो ठंडी हवा और वो औरत, सब गायब। पहले तो मैंने अपनी आंखें बंद रखी डर की वजह से, लेकिन फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोली और राहुल की तरफ देखा। राहुल मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थीं। वो मेरी तरफ देखकर हल्का हल्का हंस रहा था, जैसे कि मानो वो राहुल नहीं, उसके अंदर अब कोई और हो। मैंने गुस्से में राहुल को बोला ये सब क्या है राहुल, कोई मजाक चल रहा है क्या। लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ मेरी तरफ देखकर हंस रहा था और मेरी आंखों में देखा जा रहा था। मैंने राहुल की तरफ बॉटल फेंक कर मारी, लेकिन राहुल फिर भी नहीं हिला। सर पर लगने के बाद भी मैं इतना डर चुका था इस टाइम तक कि मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही उठा,
राहुल में से एक आवाज़ आई। हाँ, उसके में से। वो राहुल की नहीं थी, वो बहुत अजीब और फंसी टाइप की वॉइस थी। तू कहाँ जा रहा है आरव? अभी तो तू आया ही है। अब तुझे भी राहुल और उसके मम्मी पापा की तरह यहाँ से जाना है। मैं एकदम से शॉक हो गया। उसके मम्मी पापा, राहुल। मैं फिर भी बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अब गायब हो चुका था। वहाँ एक मोटी दीवार थी। आरव, अब तू बाहर नहीं जाएगा। कोई भी नहीं जाता यहाँ से बाहर।